क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये विचार किया है कि इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को अपने भक्तों का कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रिय लगता है? क्या ठाकुर जी को कभी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले ज्ञानी प्रिय हैं, या फिर वे सीधे साधे भक्त प्रिय हैं जो केवल प्रेम के आंसुओं से उनका अभिषेक करते हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन संशय के सागर में डूब रहा था, तब साक्षात द्वारिकाधीश ने अपने मुखार बिंद से भक्ति का वो सबसे गुप्त रहस्य प्रकट किया था, जिसे सुनकर साक्षात महादेव का हृदय भी पिघल गया था। आज जो अलौकिक और मर्म स्पर्शी ज्ञान आप श्रवण करने जा रहे हैं, वो गीता जी का सबसे मधुर और जागृत 12वां अध्याय है, जिसे केवल सुन लेने मात्र से ही जीव के अंतःकरण की सारी व्याख्या, अशांति और 7 जन्मों के संशय क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। आज इस पावन वाणी के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए पूरे धैर्य और शांति चित्त से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज साक्षात कन्हैया के उन 8 गुप्त संकेतों का प्रकटीकरण होने जा रहा है, जिन्हें यदि कोई जीव अपने जीवन में उतार ले तो स्वयं भगवान उसके योगक्षेम का वहन करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। समस्त सनातन धर्मी श्रोताओं, आदरणीय वैष्णव भक्तों और ठाकुर जी के श्री चरणों में अटूट प्रीति रखने वाले हमारे इस भक्ति परिवार के सभी सौभाग्यशाली सदस्यों का हृदय की असीम गहराइयों से वंदन और अभिनंदन है। पुरुषोत्तम मास की पावन पूर्ण आहुति के पश्चात आज से हम गीता जी के इस पावन ज्ञान सत्र को दोबारा आरंभ कर रहे हैं। इस घनघोर कलयुग के आपाधापी भरे वातावरण में, जहां हर मनुष्य चिंता, प्रपंच और मानसिक तनावों से घिरा हुआ है, उसका अपने अत्यंत व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकालकर श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन शरण में आना, यह अकाट्य प्रमाण है कि आपके ऊपर साक्षात लाडले लाल श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा का उदय हो चुका है। आइए अपने चंचल मन को शांत करें, संसार की समस्त चिंताओं को क्षण भर के लिए विस्मृत करें, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और इस अलौकिक यात्रा पर चलने से पूर्व मंगलाचरण की ओर प्रवृत्त हों। इस दिव्य कथा की पावन गंगा में उतरने से पूर्व हम सब मिलकर मंगलाचरण के भावों को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। हम सर्वप्रथम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के आदि पुरुष, जगत के पालनहार, घट घट वासी साक्षात भगवान नारायण जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात नारायण के ही अंशावतार मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक, तपस्या और ज्ञान के साक्षात विग्रह नर नारायण देव को बारंबार नमन करते हैं। इसके उपरांत हम अज्ञान के घोर अंधकार का समूल नाश करने वाली, बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली, वीणा वादिनी, वाणी की अधिष्ठात्री परम पवित्र माँ भगवती सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अंत में जिन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य दृष्टि से वेदों का वर्गीकरण किया और इन परम पावन पुराणों व गीता रूपी ज्ञान को मानव जाति को सौंपा, उन साक्षात ईश्वर स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन समस्त दैवीय सत्ताओं की वंदना और आशीष प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस सनातन विजय, उस दिव्य इतिहास और मोक्षदायिनी कथा का गान आरंभ करते हैं, जो जीव को भवसागर से अनायास ही पार लगा देती है। आइए भक्तों, अब हम सब साक्षात भगवान गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए उनके इस परम पावन मंत्र के भाव को अपनी आत्मा में उतारते हैं। हम वासुदेव के नंदन साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों और संकटों को हरने वाले साक्षात परमात्मा हैं। जो भी जीव पूरी श्रद्धा के साथ निष्कपट होकर उनके चरणों में शरणागत होता है, प्रभु उसके जीवन के समस्त क्लेशों, चिंताओं
और सांसारिक दुखों का समूल नाश कर देते हैं। उन सर्वव्यापी दीनदयाल घट घट वासी भगवान गोविंद के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब महाभारत के युद्ध में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना अत्यंत विराट प्रलयंकारी विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़े ही विनीत स्वर में प्रभु से पूछा, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, जो भक्त निरंतर आपके इस सुंदर सगुण स्वरूप यानी आपके इस चतुर्भुज और मुरलीधर रूप की रात दिन पूजा करता है, आपसे प्रेम करता है, और जो लोग निराकार ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं है, जो केवल एक अदृश्य शक्ति है, की कठिन साधना करता है, उन दोनों में से योग का सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? आपकी प्राप्ति सबसे सहज और जल्दी किसे होती है? भक्तों, सोचिए, अर्जुन का यह संशय आज हम सभी सांसारी मनुष्यों का भी संशय है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ठाकुर जी के इस सुंदर विग्रह की सेवा करें, उन्हें लाड लडाएं, माखन खिलाएं, या फिर आंखें बंद करके केवल एक अदृश्य ज्योति का ध्यान लगाएं। इस पर स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी जो अत्यंत मीठा और सुंदर उत्तर देते हैं, उसे आगे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान उभर आई। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, सुनो, जो मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से मुझ में एकाग्र करके अत्यंत परम श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरे सगुण साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। वे मुझे मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। भक्तों, यहाँ विचार कीजिए, कन्हैया स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें निराकार ध्यान से ज्यादा अपने भक्त का कोमल प्रेम पसंद है। इसे समझाने के लिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के निराकार स्वभाव या उसकी अदृश्य ममता से प्यार नहीं कर सकती, वो तो माँ की गोदी में बैठना चाहती है, उसका चेहरा देखना चाहती है, उसके हाथों से भोजन करना चाहती है। ठीक वैसे ही एक सच्चा भक्त भगवान के इस सुंदर मनमोहक रूप को देखना चाहता है, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाना चाहता है, उनके लिए झूले सजाना चाहता है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, जो लोग अपनी चेतना को निराकार अव्यक्त ब्रह्म में लगाते हैं, उनका मार्ग अत्यंत कठिन और दुखों से भरा होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास ये हाड़ मांस की देह है, तब तक बिना किसी रूप के मन को एक जगह स्थिर करना लगभग असंभव है। इसलिए मेरे इस सुंदर साकार रूप से प्रीति करना ही सांसारी जीवों के लिए सबसे सुलभ, सहज और आनंदमयी मार्ग है। नट्टेवरे नागरे नंदा भजोरे मने गोविंदा, नट्टेवरे नागरे नंदा भजोरे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मने गोविंदा। तू ही नटेवरे तू ही नागरे, तू ही नटेवरे तू ही नागरे, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजोरे मने गोविंदा।
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारा बिच चंदा, भजो रे मने गोविंदा। ज्यों तारा बिच चंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। सब सखियन में, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं। ज्यों नदियाँ बिच गंगा, भजो रे मने गोविंदा। ज्यों नदियाँ बिच गंगा, भजो रे मने गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। काली तह में नाग ज्योनाथो, काली तह में नाग ज्योनाथो। फड़ फड़ निरत करंता, भजो रे मने गोविंदा। फड़ फड़ निरत करंता, भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मने गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम का फंदा, भजो रे मने गोविंदा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वो महामंत्र देते हैं जो सीधे बैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त अपनी सारे कर्मों को मुझे अर्पण करके केवल मेरे ही परायण होकर अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमियों का मैं इस मृत्यु रूपी भयंकर संसार सागर से उद्धार करने के लिए स्वयं दौड़ा चला आता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में ही लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो। ऐसा करने से तुम सदा मुझ में ही निवास करोगे, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। भक्तों, यहाँ ठहरिए और ठहर कर जरा ये सोचिए कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भव सागर से तैर कर पार होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें पार कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसे समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा आती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ एक उफनती हुई नदी को पार कर रहा था। बच्चे ने डर के मारे अपने पिता की उंगली को बहुत कसकर पकड़ रखा था। अचानक नदी में तेज लहरें आईं और पानी का बहाव बढ़ गया, तो बच्चा घबरा गया। बच्चे ने रोते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुमने मेरी उंगली पकड़ी हो या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हो, बात तो एक ही है। तब उस अबोध बालक ने कितनी सुंदर बात कही। उसने कहा, नहीं पिताजी, बहुत बड़ा अंतर है। अगर लहरें बहुत तेज आईं और मैं डर, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे प्रलय आ जाए, आप अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भक्तों,
यही है भगवान के परायण होना। जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपने जीवन की पतवार प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो स्वयं कन्हैया हमारा हाथ थाम लेते हैं और फिर दुनिया का कोई भी तूफान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं कि इस घनघोर कलयुग के जीवों का मन बहुत चंचल है। वो एक जगह नहीं टिकता। आज यहाँ है तो पल भर में कहीं और भटक जाता है। इसलिए दयालु कन्हैया अर्जुन के माध्यम से हम सभी को आसान रास्ते बताते हैं। प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, अगर तुम अपने मन को सीधे मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। यानी रोज सुबह शाम नियम से थोड़ी देर नाम जप का अभ्यास करो। अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो केवल मेरे लिए कर्म करो, यानी भूखों को भोजन कराओ, बीमारों की सेवा करो, मंदिर का आंगन बुहारो, ये सोचकर कि ये मेरे कृष्ण का कार्य है। और हे अर्जुन, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। यानी जीवन में जो भी परिणाम मिले, उसे मेरी इच्छा, मेरा प्रसाद मानकर संतोष से स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं कि बिना समझे अभ्यास करने से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मों के फल की इच्छा का त्याग है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, उसके अंतःकरण में तुरंत परम शांति का उदय हो जाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गरुण ध्वज प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गरुण ध्वज प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय हिस्सा शुरू होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्यारे भक्तों के उन 8 दिव्य लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिन्हें देखकर वे स्वयं उस भक्त के प्रेम के पाश में बंध जाते हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता, जो सब पर दया करता है, जिसके भीतर से ममता और अहंकार पूरी तरह से मिट चुके हैं, जो सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है, जो सदा संतुष्ट रहता है और जिसका निश्चय दृढ़ है, ऐसा मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे द्वारिकाधीश जी कहते हैं, जिस मनुष्य से इस संसार में कोई भी जीव दुख को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव के व्यवहार से दुखी नहीं होता, जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, वो मुझे परम प्रिय है। जो अपनी निंदा यानी बुराई और स्तुति यानी प्रशंसा दोनों में एक समान रहता है, जो व्यर्थ की बातें ना करके मौन रहता है, जिसके पास रहने के लिए अपना घर ना हो, तब भी जो येन केनचित यानी जो मिल जाए उसी में परम संतुष्ट रहता है, ऐसी स्थिति बुद्धि वाला भक्त मेरा सच्चा लाडला है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस मेरे कहे हुए अमृतमयी धर्म का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करते हैं, वे भक्त मुझे केवल प्रिय नहीं, बल्कि वे मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मेरे आदरणीय, श्रद्धालु और ठाकुर जी के चरणों में प्रीति रखने वाले
प्रिय श्रोताओं, गीता जी का यह 12वां अध्याय, यह भक्ति योग हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। ये हमें सिखाती है कि हमारे पास धन हो या ना हो, हम महलों में रहते हो या कुटिया में, अगर हमारे हृदय में राधा माधव के लिए निष्कपट प्रेम है तो स्वयं द्वारिकाधीश भी हमारे जीवन की पतवार थाम लेते हैं। कन्हैया को हमारी चतुरता नहीं, केवल हमारा सीधापन और संतोष प्रिय है। यदि आज की यह नवीन शब्द प्रधान और मर्म स्पर्शी गीता ज्ञान की गंगा आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हो, तो ठाकुर जी के ये पावन उपदेश सुनकर आपके मन में भी आत्मिक शांति का संचार हुआ हो, तो इस पावन सनातन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें, ताकि भविष्य में भी हम और आप मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के इस अमृत का रसपान ऐसे ही करते रहें। इस वीडियो के पावन संदेश को केवल स्वयं तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और स्नेहियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के वचनों को दूसरों तक पहुंचाना भी साक्षात श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा के संपूर्ण भाव को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पूरे आदर से लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले 13वें अध्याय की एक और अत्यंत गोपनीय, गंभीर और ज्ञानमयी कथा के साथ, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। गीता महापुराण की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।